की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार सरकार के शराबबंदी कानून को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और इसके बाद शराबबंदी कानून पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद से बिहार के उत्पाद और मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा बिहार सरकार के शराबबंदी के फैसले का बचाव करते दिखे। इसके साथ ही ये दावा भी कर दिया कि बहुत जल्द बिहार में अवैध शराब के धंधे में शामिल लोगों में भय पैदा करने के लिए सीसीए और संपत्ति जब्ती कानून लागू किया जाएगा। इसके लिए जानकारी ली जा रही है। मंत्री रत्नेश सदा से बात की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। शराबबंदी को लेकर सख्त टिप्पणी की है। उत्पाद निषेध मंत्री रत्नेश सदा हमारे साथ मौजूद है। कल तक विपक्ष हमला बोलता था, आपके सहयोगी दल भी सारे में सवाल उठाते थे, अब तो पटना हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी कर दी। सर, मैं हाईकोर्ट के निर्णय को सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। उसका सम्मान, हाईकोर्ट का सम्मान पूरे बिहार, पूरे देश के लोग करते हैं। 1 अप्रैल 2000 को शराबबंदी कानून लाया तो शराब पीने वाले अब जो जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं उसके डर से छुप जाते हैं। इसलिए कि पहले तो हम लोग उसके डर से छुपते थे, अब शराबबंदी कानून के डर से वह सोचता है कि कहीं आया है अच्छे लोग, कहीं मेरा। तो ये फैसला तो आपने अच्छा किया सर, लेकिन अब हाईकोर्ट को अगर इस पर टिप्पणी करनी पड़ी तो मामला तो गंभीर हो जाएगा ना। हम देख रहे हैं इसको। इससे पहले सिवान में जो संलिप्त था उसको तुरंत सस्पेंड किया गया है। अच्छा, और जो भी हमको पुलिस पदाधिकारी पर सपोर्ट आएगा, उसका जो सपोर्ट मिलेगा ये इसमें मिला हुआ है तो उस पर कार्रवाई अवश्य होगा। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि पुलिस और जो शराब माफिया है उनके मिलीभगत के बिना ये संभव नहीं है। जब से हम मंत्री बने हैं हमको ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं आया है। अगर सबूत आएगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे। तो शराबबंदी कानून को और सख्ती से लागू करने के लिए शराब माफिया पर क्या बड़े कदम उठाने वाले हैं? हम बोले थे अगले बार दुर्गा पूजा से पहले जो सीसीए और संपत्ति जब्त होगी। तो ये कब से लागू होगा सर? ये सब इस बीच में पर्व त्योहार लेकर के समय ही नहीं मिला और हम बात किए हुए हैं सिवान छपरा के एसपी डीएम से और वो भेजेंगे और उस पर लागू कार्रवाई होगी। तो पूरे बिहार में शराबबंदी जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो उन पर सीसीए कब लागू होगा और संपत्ति जब्त कब होगी? हम कानून कब तक बनेगा? हम अब बात करते हैं, पहले वहां से रिपोर्ट आ जाए छपरा, सिवान, गोपालगंज से। तो मतलब हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद बिहार सरकार भी अलर्ट है, अब सीसीए और संपत्ति जब्ती की तरफ बढ़ रही है। वो पहले तो हमको आने दीजिए सीसीए वाला रिपोर्ट और उसके बाद हम देखेंगे। तो सरकार का ऐसा मंशा है? हमको आने दीजिए रिपोर्ट, उसके बाद देखेंगे हम। तो हमारे साथ उत्पाद मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा, कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और देखिए, शराबबंदी पर पटना हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद से बिहार की सियासत गर्माती दिख रही है। बीजेपी के प्रवक्ता दानिश इकबाल ने कहा है कि शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार सरकार कानून में नए प्रावधान जोड़ रही है। तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता ने शराबबंदी के नाम पर अवैध वसूली और कार्रवाई के नाम पर आई वॉश करने का आरोप लगाया है। बिहार के अंदर सरकार इस बात को लेकर के पूरी तरह से गंभीर है कि बिहार के अंदर शराब की एंट्री नहीं हो सकती है और जो लोग लेकर के आएंगे उनके लिए सरकार कुछ और नए प्रावधान लाने जा रही है, कुछ नए सख्त कानून बनाने जा रही है। जो माफिया होंगे उनकी जमीन भी सरकार, उनके घर को भी सरकार जो है बुलडोजर से ढाने का काम करेगी। उनके अंदर एक डर पैदा करने का काम किया जाएगा कानून के माध्यम से, ताकि बिहार का शराबबंदी कानून पूर्णतः सफल हो सके। ऑर्गेनाइज कौन कर रही है? तो माननीय मुख्यमंत्री जी का परिवहन विभाग, एक्साइज विभाग, पुलिस विभाग, ये सब मिलकर के माफियाओं को बढ़ावा दे रही है और इसका प्रॉफिट का बंदरबाट हो रहा है। फंस रहे हैं गरीब लोग, माफिया पनप रहे हैं और बीजेपी वाले जो हैं, जो तरह तरह की कानून अगर ला रहे हैं सीसीए की और अन्य कानून, ये सिर्फ कागज में है। चुनावी साल है, कागज पे कानून लाएंगे, बात वहीं खत्म। असल बात तो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपना इमेज साफ रखने के लिए शराबबंदी की बात करते हैं और बात यह है कि ये माफियाज ही उनके पार्टनर्स हैं।
तो सिवान में जहरीली शराब कांड को लेकर मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब कांड से लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने पहले एथेनॉल का सेवन किया था। रत्नेश सदा ने यह भी कहा कि सिवान के मद्य निषेध विभाग के इंस्पेक्टर को हटा दिया गया है और आज से नए सुपरिटेंडेंट काम करेंगे। वह व्यक्ति जब दुर्गा पूजा में घटना हुआ था 26 आदमी का 27 आदमी का जान लिया था और वह फरार चल रहा था और जहरीली इथेनॉल मिथेनॉल जो था उसको ही गाड़ के रख दिया था छुपा करके। और जब ये देखा कि मामला शांत हो गया तो लौट के आया, जहां पर ये गाड़ के रखा था उस जहरीली शराब को उखाड़ करके फिर पुनः जितने भी लोग परेशान हुए हैं, जो मरे हैं 2 आदमी, रोशनी चली गई, सब मिल करके पार्टी मनाया, पिया, लेकिन कर्म का फल मिलेगा। कुछ एक्शन लेने जा रहे हैं। कर्म का फल जो मिलेगा और एक्शन कल तो वहाँ जो प्रभारी एक्साइज इंस्पेक्टर उसको तो हटा दिए और आज नया एक्साइज सुपरिटेंडेंट को नियुक्त करके वहाँ भेज रहे हैं। किशनगंज जिले के टाउन थाना क्षेत्र के काजल मनी इलाके में उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की है। विभाग ने सूचना मिलने पर ड्रोन की मदद से बस्ती का निरीक्षण किया और जमीन में बने गड्ढे में छिपाकर रखी गई कई लीटर देसी शराब को नष्ट कर दिया गया। छापेमारी को लेकर शराब तस्करों के बीच हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई लगातार जारी रखी हुई है और अभी भी छापेमारी की जा रही है। मिला है। और अब बात करेंगे एनएमसीएच में आंख कांड की। बिहार के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में मृत मरीज की आंख गायब हो गई थी। इस मामले को पटना जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि इस मामले की इंटरनल जांच कराई जाए और इसके अलावा पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ा ही दुखद है और बड़ा ही आपत्तिजनक है, जिसको हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है। एक इंटरनल जांच कमेटी बनी है डॉक्टर्स की कि वो देखें कैसे इस प्रकार का हुआ, और दूसरा एक एफआईआर भी दर्ज किया गया है स्थानीय थाना में कि पुलिस भी जांच करे कि इस प्रकार कैसे हुआ। जो दोनों संभावना लोग बता रहे हैं कि नहीं चूहे के द्वारा ऐसा हो गया या कोई कारा चोरी हो गई, अंग तस्करी और चोरी हो गई, तो दोनों गंभीर मामले हैं। और क्योंकि एक लापरवाही का मामला बनेगा और दूसरा है कि अगर अंग तस्करी का मामला और गंभीर है, इसको देखते हुए हम लोगों ने अपना इंटरनल भी जांच का और प्लस पुलिस से भी जांच कराने का अनुरोध किया है, एफआईआर दर्ज कराया है। जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने पटना के एनएमसीएच में मृतक की आंख निकाले जाने की घटना को अमानवीय कृत्य बताया है और कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर होगी। बड़ी घटना है और अमानवीय कृत्य भी है। जांच के आदेश दिए गए हैं, जांच के परिणाम आने दीजिए, जिनकी जिम्मेदारी होगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो एनएमसीएच में मृतक की आंख निकाले जाने के मामले को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मामले को संवेदनशील बताया है। एनएमसीएच में जो घटना घटी है पूरे बिहार शर्मसार हुआ है। ये मानव तस्करी का मामला है और सबसे दुखद पहलू ये है कि जो मृत है उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि उनका आंख निकाल लिया गया। अब वहाँ के प्रशासक कह रहे हैं कि आंख चूहा खा लिया। ये बिहार की एनडीए सरकार में हो क्या रहा है? कभी कहा जा रहा है कि चूहा बांध कुतर दिया, कभी कहा जा रहा है चूहा शराब पी लिया, अब कहा जा रहा है कि मृत लोगों का आंख चूहा खा लिया। तो ये सरकार में हो क्या रहा है? ये तो गंभीर विषय है। सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। और अब बात करते हैं बक्सर में धर्म परिवर्तन पर हुए बड़े खुलासे की। बक्सर के नगपुरा गंगा घाट पर कराए जा रहे धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सेमरी प्रखंड कार्यालय के बगल में ही चर्च में इसकी रणनीति बनाई गई थी और इसे अमली जामा पहनाने के लिए दियारा के सुनसान इलाके को चुना गया था।
ताकि किसी को इसकी भनक नहीं लग सके। पूरे मामले में सेमरी प्रखंड के चर्च की भूमिका भी सामने आई है। न्यूज 18 की टीम जब उस चर्च तक पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ मिला। लोगों ने न्यूज 18 के कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन दबी जुबान से कही गई बात में लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराए जाने की बात सामने आई है। धर्म परिवर्तन के खुलासे के बाद पादरी फरार है। अब लोगों को इंतजार है कि खुलासे के बाद प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है। बांध के उस साइड जो है वो सिर्फ खेत ही है, उधर कोई किसी घर भी नहीं है। बहुत कम ही लोग जो खेत करते हैं वो लोग जाते हैं, और वो जहाँ कर रहे थे वो ऐसा जहाँ लोग दूर से देख भी नहीं पाते हैं, तो साइड से वो मुझ लगा हुआ है चारों तरफ से, तो घिरा हुआ टाइप का जगह। हाँ, बस लेके गए थे। देखिए जाहिर सी बात है कि घाट पे अगर बहुत सारी महिलाएं जा रही हैं तो कोई ना कोई अपना कोई कगन छुड़ाता है, कोई तनाव करने जाता है, तो ऐसे कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन अगर उसमें एक पादरी दिख जाए आपको तो आपको शक होगा कि हाँ यहाँ कुछ हो रहा है ऐसा। इसकी पूरी क्रोनोलॉजी बताता हूँ। इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है, स्थापना इसका हुआ 1951 में। मिस मेबल सेल्डिन मेथोडिस्ट चर्च ये कहलाता है नाम से। अभी इसका नाम खत्म हो गया है, और हम लोग भी इस स्कूल से पढ़े हैं। छोटे छोटे अचीवमेंट पे ये लोग बाइबिल पकड़ाते थे। धर्मांतरण के छोटे छोटे तरीके भी नहीं छोड़ते थे। ये लोग भरसक प्रयास में रहते थे कि कैसे भी करके धर्मांतरण करवा दिया जाए। हम लोग को ऑफर भी मिला बहुत बार कि क्रिश्चियन बन जाओ, ये मिलेगा वो मिलेगा, महीना का इतना अनाज मिलेगा, सारी चीज़ें। और ये जो क्रोनोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ ये आज से नहीं चलता रहा, ये 1860 से जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई तब से चल रहा है ये चीज़। बक्सर जिले के सिमरी प्रखंड के नागपुरा गंगा घाट पर लोगों से धर्म परिवर्तन कराए जाने के मामले सामने आने के बाद पूरे इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। वहीं उस पूरी घटना को इसी चर्च से अंजाम दिए जाने की बात कही जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं सेमरी प्रखंड के उसी चर्च में, जहां की देखिए यहाँ ताला बंद है मुख्य दरवाजे पर, और यहाँ कोई भी मौजूद नहीं है, जिसके कारण उन लोगों से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो हर शनिवार को यहाँ लोगों का जुटान होता है, यहाँ प्रार्थना होता है, और इस गंगा घाट पर हुए कांड को भी यहीं से अंजाम देने की बात कही जा रही है। बहरहाल मामला चाहे जो भी हो, इस मामले में प्रशासन कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। वहीं स्थानीय लोग दोषी लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। चंदन कुमार, न्यूज 18 सेमरी, बक्सर। और अगली खबर आपको सोनपुर